करते हैं। जो हमारा क्रमानुसार जो पाठ चला आ रहा है उसी को लेकर हम प्रस्थान करेंगे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या नंबर 60 से करेंगे। आज हम प्रश्न उत्तर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आज हमने किसी भक्तों को भी हमने आज किसी को होमवर्क करने का या सिलेबस हमने दिए नहीं कि कौन सा आप लोगों को अध्ययन करना है। तो कल के दिवस में हमारा 15 मिनट के लिए हम प्रश्न उत्तरी का एक्सरसाइज कर लेंगे। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 60 नंबर श्लोक से पाठ करते हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। पढ़िए अर्चना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मना। अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे। साधु संतगण, उनका भाषा क्या है, वो बोलता कैसा है, वो बैठता कैसा है और चलता कैसा है। तो बैठने की अवस्थाओं के विषय में आज चर्चा हो रही है। तो ये जो तीनों श्लोक में 58, 59, 60 और 61, इन चारों श्लोक में हमें संत पुरुष बैठने के विषयों की चर्चा हुई है। संतों की उसका भाषा क्या है, यानी कि उनका स्वभाव कैसा है। उनका स्वभाव किस प्रकार है। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगदान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रत्यक्ष दोचते, जो समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगदान मन के रथ को वो त्याग देता है। मन के रथ में जो भागता है उनकी गतिविधि किस प्रकार रहती है, वो एक ठिकाने नहीं रहता, क्योंकि मन ही इतना चंचल है कि वो सभी दिशाओं में भ्रमण कराता रहेगा। इसलिए रथ पर बैठना अच्छी बात है, लेकिन मन के रथ पर नहीं बैठना चाहिए। तो किस प्रकार के रथ पर बैठना चाहिए। आत्मनिका व्यवसाय आत्मिका के रथ पर बैठना चाहिए। तो वैसा जो साधु संत जो होते हैं वो उस मनोरथ को त्याग देते हैं, मनोरथ पर कभी बैठते नहीं। वे उसी रथ पर बैठेंगे जिस रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसे हाँकते हैं। भगवान कृष्ण उसको संचालन करते हैं, यानी कि अपनी जीवन की डोरी कृष्ण के हाथ पर देना। और ऐसा साधु संतों का व्यवहार होता है, उनका स्वभाव होता है। इसलिए कहा गया है कि आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रत्यक्ष दोचते। 55 नंबर श्लोक में साधुओं के स्वभाव का वर्णन बड़े सुचारू रूप से वर्णन किया गया है। अब इसके ठीक पश्चात 56 और 57
जिसमें वर्णन किया गया है कि साधु बोलता कैसा है, उसके बोलने का व्यवहार कैसा है। तो साधु किस प्रकार बोलता है, यानी कि वे हर परिस्थिति में अपने आप को प्रस्तुत कैसे करते हैं। दुखेषु द्विगुणा मना सुखेषु विगत क्रिया वितराग भय क्रोधा स्थिर मुनि रुच्यते। दुखेषु द्विगुणा मना सुखेषु विगत स्प्रिया, जो सुख और दुख दोनों से विचलित न होकर विगत स्प्रिया, विगत यानी स्प्रिया, इस वेग से वो निवृत्त रहते हैं। तो किस प्रकार के वेग से? वित राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध, ये तीनों से वो निवृत्त रहते हैं। और निवृत्ति अवस्था में वो अगर उत्तर देगा तो उसका उत्तर वास्तविकता में लोक कल्याण रहता है। इसलिए संतगण जो होते हैं वो दुखों की अवस्था में और सुखों की अवस्था में कभी भगवान को दोषारोपण नहीं करता, बल्कि दुखी अवस्था में भी ये कहते हैं कि भगवान की हेतु की कृपा है कि मुझ पर बहुत दुख आने वाला था, भगवान ने छोटे में निपटा दिया। और जब सुख आता है तो ये कहते हैं कि भगवान इतने दयालु है कि जिसका मैं योग्य नहीं होने के बाद भी भगवान ने ऐसा सुख का भंडार मेरे झोली में डाल दिया है। तो इस प्रकार के सुख और दुख दोनों से वे वित राग भय क्रोधा, राग भय क्रोध से वो निवृत्त रहते हैं। स्थिर मुनि रुच्यते, उसे स्थिर मुनि रुच्यते कहा गया है। तो ये तो हो गया कि साधु बोलता कैसा है। क्योंकि बच्चा जो होता है सबसे पहले क्या सीखता है? बच्चा भाषा सीखता है। भाषा सीखने के बाद बच्चा उसी भाषा का उपयोग कर कर वो बोलना शुरू करता है। फिर बच्चा क्या करता है? फिर बैठना शुरू करता है। तो वो बैठने का जो क्रियाएं जो है साधुओं का, उसका लक्षण यहाँ पर चर्चा किया गया है कि वो किस प्रकार बैठते हैं। यथा संहारते चाहम कुर्मा अंगानी सर्वसा, जिस प्रकार कछुआ जो है वो अपने अंग को सिकुड़ कर बैठता है खतरे की घंटी सुनकर, उसी प्रकार संतगण जो है इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, संत जो होते हैं वे लोग विषयों को देखकर अपने अंग को सिकुड़ कर, यानी कि अपने इंद्रियों को संयमित रखते हुए विषयों के पीछे वे नहीं लगते। और इस प्रकार वो विषयों को देखकर बैठ जाते हैं। और ऐसे करने से उसे प्राप्त क्या होता है? विषया विनिवर्तन्ते निर्हरस्य देहिनः रसोजरं रसोऽप्यसा परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो पराम उच्च प्रकार के स्वाद को वो प्राप्त करता है। इस प्रकार के इंद्रियों को विषयों से विलक कर कर वो इस अवस्था को प्राप्त करता है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि मानो कि कोई इतने सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, उसे कोई स्वाद नहीं मिलता, तो उनकी क्या अवस्था होगी? पिछले समय पर ही हमने ये चर्चा किए थे कि स्वाद भगवान के भक्तगणों को स्वाद भगवान समय समय पर देते रहते, चाहे नौसिखिया भक्त भी क्यों ना रहे। एक माला करने वाला व्यक्ति को भी भक्ति का स्वाद चखने मिलता है, उनका अवसर प्राप्त होता है।
तो वैसे जो भगवान के भजन साधन का भी रस उसे समय समय पर भगवान देते रहते हैं, तो इस प्रकार वो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त करता है। और इसी विषयों को समझाने के लिए हमने भक्ति रसामृत सिंधु के कुछ विषयों को रखते हुए उसमें वर्णन किए थे। अलंब और उद्दीपना, अलंब और उद्दीपना भी एक रस है जो भगवान के भक्त लोग समय समय पर इसका रसास्वादन करते हैं। अलंब यानी कृष्ण की सेवा से रस प्राप्त होता है, उद्दीपना यानी कि साधुओं के संतों के संगति से उसे रस प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो श्लोक है आज के श्लोक में, ये उन लोगों के लिए चर्चा किया गया जो रस को नजरअंदाज कर देता है, या तो जो भगवान के भजन का रस नहीं प्राप्त किया, उनके विषय में चर्चा किया गया है आज के श्लोक में। यदि परम दृष्टवा नहीं होगा, परम दृष्टवा यानी कि हायर टेस्ट, अगर हायर टेस्ट नहीं मिला तो ये संभावना होने का लक्षण हो सकता है। किस प्रकार की संभावना हो सकती है? तानि सर्वाणि संयम्य यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मना। यततो ही अपि कौन्तेय, जिस श्लोक का जो अभी हमने चर्चा की, ये सारा बैकग्राउंड था। इस भूमिका के आधार पर आप आज के श्लोक को ठीक से समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान के भजन साधन को ठीक से रस प्राप्त नहीं किया तो वो ठीक से बैठ नहीं पाएगा। यानी किमा आशित, यानी संतगण बैठते कैसे, उनकी चर्चा हुई है। तो किमा आशित को कैसे बताया गया है? वो विषयों से निवृत्त होकर उच्च प्रकार का रस प्राप्त करके वो शांत चित्त बैठता है। यदि उसने उच्च प्रकार का रस प्राप्त नहीं किया तो ये संभावना है। क्या संभावना है? यतो ही अपि कौन्तेय, बड़ा घोर संघर्ष यदि किसी ने कर लिया है। पुरुषश्च विपश्चिता, क्या संघर्ष किया उन्होंने? इंद्रियाणि प्रमाथीनि, अपने इंद्रियों को विषय वस्तुओं से विलक करने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। किसने किया? विपश्चिता, पुरुषस्य। वो पुरुष, कौन पुरुष? विपश्चिता, जो पंडित है, या दूसरे शब्द में कह दिया जाए विपश्चिता यानी कि जो विवेकवान व्यक्ति है, जो सत असत वस्तुओं को जानकारी रखता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, जड़ और चेतन को भेद करने की जिसकी क्षमता है, उनको आप समझ सकते विपश्चिता। वैसा जो पूर्ण ज्ञान वाला व्यक्ति, पुरुषस्य विपश्चिता, वो व्यक्ति इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रिय के उथल पुथल से या इंद्रिय के उद्दीपना से, इंद्रिय के उद्वेगना से हो क्या सकता है? इंद्रिय की उद्विग्ना से हरंती प्रसभम मना, उसे खींच कर वो मन लेकर चला जाएगा। यानी कि कोई कितना भी यदि अच्छी तरह अध्यात्म में तपस्वी क्यों ना रहे, विषय वस्तुओं को देखकर वो विचलित होने की संभावना है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने भगवान के भक्ति में रस प्राप्त नहीं किया।
तो हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तो ये संभावना हो सकता है कि कितना भी बड़ा तपस्वी व्यक्ति क्यों ना रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि गण भी अपने इंद्रियों को संयम करने में च्युत हो गए हैं। वे लोग अपने इंद्रियों को संयम करते हुए वे विफल हो चुके हैं। हरंती प्रसभम मना, तो हरंती प्रसभम मना यानी कि उनके मन को पूर्ण रूप से हर लिया जाता है, मन उसका हार जाता है। मन क्यों हारता है? इसीलिए क्योंकि विषय वस्तुओं को देखकर इंद्रिय अधिक समय तक टिक नहीं सकता। विषय वस्तु और इंद्रिय ये दोनों भी एक दूसरे से स्वाभाविक आकर्षित होती है। ये आकर्षण का जो लक्षण जो है ये चलता रहता है, मृत्यु की सैया तक चलता रहता है। ये आकर्षण का लक्षण। एक समय की बात थी कि अकबर और बीरबल दोनों जब एक दूसरे से वार्ता कर रहे थे, तब अकबर ने कहा, अकबर पूछ रहा है बीरबल को कि बीरबल, मनुष्य को काम इच्छा कब तक सताता है? कौन से उम्र तक ये काम इच्छा सताता है? तो बीरबल ने उत्तर ये दिया कि हे राजन, आप मुझे ये बताइए कि कौन से उम्र में नहीं सताता है। मृत्यु की सैया तक एक काम इच्छा जो हृदय में रहता है वो मनुष्य को सताता रहता है। तो ये सुनकर अकबर हैरान हो गया। अकबर ने कहा, ना ना, मैं नहीं मानता। जब व्यक्ति, तो बीरबल ने कहा, तो आप क्या मानते हैं? तो अकबर ने कहा, मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति का जब शरीर जब शिथिल हो जाता है, जब उसका जीवन की आयु जब ढलने लगती है, तो स्वाभाविक है कि उनके मन में सारी काम इच्छा खत्म हो जाती है। तो बीरबल ने कहा, ऐसे नहीं होता। तो बोले कि मुझे साबित करके बताओ। बोले ठीक है। तो बीरबल ने पहले पता लगाया कि उनके साम्राज्य में, अकबर के साम्राज्य में कौन व्यक्ति मृत्यु की सैया में है। तो खबर हुआ कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपना प्राण छोड़ने के लिए तैयारी में है। तो बीरबल ने अकबर को कहा कि आप जल्द से जल्द आइए, और अकबर को दौड़कर लेकर गए। और अकबर ने कहा, कहाँ जाना? बोला, एक व्यक्ति प्राण छोड़ रहा है, लेकिन अपनी लड़की को भी साथ में लेकर आइए। तो रथ पर बैठकर तीनों जन चले गए, और उस स्थान पर जब आए तो एक तरफ उनकी लड़की खड़ी थी जो नौजवान थी, और इस तरफ बीरबल और राजा खड़ा था, और ये बूढ़ा अपना प्राण छोड़ने की तैयारी में था, अंतिम सांसें गिन रहा था। तब उस समय बीरबल ने कहा, तुम्हें मिलने के लिए स्वयं महाराज आए हैं। और इस वृद्ध व्यक्ति ने देखा अकबर को, हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ने के बाद वे उनकी लड़की को देखा। अब उनकी लड़की को देखा तो वहां से नजर ही नहीं हट रहा था, और लड़की को देखते देखते उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना प्राण छोड़ दिया। अकबर देखकर भौचक्कर में पड़ गया, ये क्या हो रहा है? मैं स्वयं राजा यहाँ खड़ा हूं, मुझे न देखकर मेरी लड़की को देख रहा है। तब बीरबल ने उनको इस बात का शिक्षा दिया कि जो काम इच्छा जो होता है वो मृत्यु की सैया तक बनी रहती है।
उस व्यक्ति से कभी कोई छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। तो वैसे काम इच्छा से जो पूरा जो संसार जो पीड़ित है, वह उस प्रकार से व्यक्ति को यदि निवृत्त होना है वैसे अनर्थ से, तो हायर टेस्ट की आवश्यकता है। परम दृष्टवा निवर्तते। और यदि उसे हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तो कितना भी व्यक्ति तपस्वी क्यों ना रहे, हरंती प्रसभम मना इंद्रियानि प्रमाच्छीनी। इंद्रिय जो है वो विषय वस्तुओं को देखकर उद्विग्न हो जाएगा और स्वाभाविक उनके प्रति उनका चित्त आकर्षित हो जाएगा। और यही बीरबल अकबर को समझा रहे थे कि हृदय का अनर्थ व्यक्ति केवल बुढ़ापा आने से नहीं निकलता है, उसके लिए व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। और वो प्रयास क्या है? हायर टेस्ट लेना पड़ेगा। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति इस विषय वस्तुओं को त्याग नहीं सकता। इसीलिए बताया गया है कि ऐसे विवेकवान व्यक्ति पुरुषस्य विपश्चिता ऐसे विवेकवान व्यक्ति भी विषय वस्तुओं को देखकर फिसलने की संभावना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कहा गया है ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या करते हुए अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो चुके हैं। तो बताते हैं विश्वामित्र मुनि, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी इसका वर्णन किया गया है, करते हैं विश्वामित्र मुनि जो इतने बड़े तपस्वी थे, मगर वही विश्वामित्र मुनि वे तपस्या इतना घंघोर करने के बाद भी वो बारंबार अपने पद से पदभ्रष्ट हो गए। तो यहाँ पर इस श्लोक से हम सभी को व्यावहारिक रूप में शिक्षा क्या प्राप्त होता है? व्यावहारिक रूप में शिक्षा ये प्राप्त होता है कि कदाचित व्यक्ति को भक्ति करते हुए अगर वे निरुत्साहित भी हो जाते हैं, यदि वे अपने मार्ग से पथभ्रष्ट भी हो जाते तो उससे कदाचित निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। कभी भक्ति के मार्ग को त्यागना नहीं चाहिए। जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तब तक व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो सकता। और भक्ति के मार्ग में आरंभ अवस्था में वे अगर गिर भी जाता है तो भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दिया गया है। विश्वामित्र मुनि कितने कठोर तपस्वी थे, वे भी इंद्रिय के वेग से उद्विग्न हो जाते थे। तो रामायण में इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया गया है। विश्वामित्र मुनि की एक छोटी सी कथा बताऊंगा आप सभी को। रामायण में जहां पर विश्वामित्र मुनि की जीवन चरित्र के विषय में जब उल्लेख किया करते हैं, सदानंद ऋषि प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं। हालांकि विश्वामित्र मुनि स्वयं रामचंद्र जी को लेकर जाते हैं जनकपुर में, मिथिला नगरी, और वहां जाने के बाद विश्वामित्र मुनि ने सबके विषय में बताया लेकिन खुद के विषय में नहीं बताया। तो उनके विषय में सदानंद ऋषि बताते हैं, जो माता अहल्या का पुत्र है, गौतम ऋषि का पुत्र सदानंद ऋषि। सदानंद ऋषि ने प्रभु रामचंद्र जी को विश्वामित्र मुनि के जीवन चरित्र के विषय में समझाए और उनके जीवन चरित्र का बहुत लंबा विस्तार से उनकी कथा है। और
सबसे ज्यादा जो चर्चा है उसमें विश्वामित्र मुनि की ही चर्चा है, और उस अध्याय का नाम पड़ा बालकांड। बालकांड नाम क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा क्योंकि विश्वामित्र मुनि के बालकपन का हरकतें दिखाई दिया है कि कैसे विश्वामित्र मुनि बार बार गिरते थे, अध्यात्म मार्ग में प्रगति करते करते बार बार गिर जाते थे। तो इसीलिए बालकांड नाम पड़ा। बालकांड इसलिए नहीं पड़ा कि प्रभु रामचंद्र जी की बाल लीला, प्रभु रामचंद्र जी की बाल लीला तो 2-3 श्लोक में ही खत्म हो गया है, लेकिन इतना बड़ा अध्याय को बालकांड नाम क्यों दिया? इसीलिए दिया क्योंकि विश्वामित्र मुनि के अध्यात्म मार्ग में किस प्रकार रोक टोक आने के बाद भी विश्वामित्र मुनि अध्यात्म मार्ग को नहीं छोड़े, इसका विश्लेषण उसमें बड़े विस्तार से कहा गया है, इसलिए बालकांड नाम पड़ गया। तो क्या कहते हैं विश्वामित्र मुनि के विषय में कि एक समय की बात थी कि विश्वामित्र मुनि वे जब वशिष्ठ मुनि के पास गए थे, वशिष्ठ मुनि जंगल में थे और जंगल में बड़े तपस्या करने में वे निमग्न थे, और उसी समय विश्वामित्र मुनि अपने पूरी सेनाओं के साथ गए थे जंगल में, और वशिष्ठ मुनि ने देखा कि इतने सारे सेनागण और स्वयं राजा आए हैं इस स्थान के, तो राजा को सम्मान देने के लिए राजा और उनके समस्त सेनागणों को अतिथि के रूप में स्वीकार कर उन्होंने सबको भरपेट भोजन खिलाया वशिष्ठ मुनि ने। तो विश्वामित्र मुनि ने देखा कि इतनी सारे सेनाओं को इतना भरपेट भोजन, वो भी मनपसंद मजेदार भोजन खिलाया। अब वशिष्ठ मुनि के पास कोई उनकी अर्धांगिनी भी नहीं है, और यहाँ पर कोई किचन रसोईया भी तो नहीं दिख रहा है। बिना रसोईया का इन्होंने इस प्रकार का इतना सारा भोजन कैसे बनाया? जब उन्होंने पता लगाया तब पता लगा कि वशिष्ठ मुनि के पास एक कामधेनु गाय है, और ये कामधेनु गाय ऐसा गाय इस प्रकार उसका ऐसा विशेषता है कि उससे जो भी कुछ मांगो सब देगी, सारी कामना पूरी कर देगी। उसे कहा गया कामधेनु गाय, और कामधेनु गाय से अनेक प्रकार के पदार्थों से जो भी कुछ मांगे तो निकाल कर मिल जाता है। और वशिष्ठ मुनि ने कामधेनु गाय के सहारे ये समस्त सेनागणों को भरपेट भोजन खिलाया। विश्वामित्र मुनि को ये जब खबर हुआ ये सब कमाल कामधेनु गाय का है, तब विश्वामित्र मुनि ने सोच लिया जीवन में कुछ करना है तो इस गाय को उठाना है, यही जीवन का मेरा लक्ष्य है। ये गाय मिल गई तो बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और उसने उस गाय को उठाने के लिए सीधे अपने सेनागणों को भेज दिया। पहले सेनापति को कहा जाकर उनको कह दो ये गाय जो है राजा के पास रहना चाहिए, तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। तो इन्होंने आकर वशिष्ठ मुनि को कहा कि ये गाय राजा को चाहिए, क्योंकि ये राजा को पसंद आ गया। वशिष्ठ मुनि ने कह दिए कि तुम किस प्रकार की बातें कर रहे हो, एक ब्राह्मण की संपत्ति चुरा रहे हो, मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने आकर कह दिया, वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया, मना किया, जाओ जाकर पूरे बलपूर्वक उस गाय को उठा के लाओ। पूरी सेना की टीम गई, जबरदस्ती गाय को खींचने लगी। तो कामधेनु गाय वशिष्ठ मुनि के तरफ देख के कहने लगे कि कुछ करो मेरे लिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा तुम तो समर्थ हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें यदि अपने आप को बचाना है तो निकालो सेना अपने अंदर से। कामधेनु गाय ने इतना सेना निकाले, उससे दुगना तिगना सेना निकला, और सारे विश्वामित्र मुनि की सारी सेनाओं को मारकर भगा दिए।
सब भाग गए। विश्वामित्र मुनि के मन में कामधेनु गाय को जीतने की कामनाएं बैठ गई थी। अब जब वशिष्ठ मुनि ने जब उनको मारकर भगा दिया तो अब वशिष्ठ मुनि के प्रति ईर्ष्या की भावना जग गई। तब उस समय वशिष्ठ मुनि ने, विश्वामित्र मुनि ने, उन्होंने तप साधन किए। तप साधन किस लिए की कि मैं ऐसा तपस्वी बन जाऊं कि अब मैं जाकर वशिष्ठ मुनि के साथ युद्ध का सामना करूं। तो उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया। महादेव को प्रसन्न कर कर उन्होंने महादेव से वर मांगा। महादेव ने उनको छत्र दंड दिया और उसी छत्र दंड लेकर वो गए वशिष्ठ मुनि के साथ युद्ध करने। अब जब युद्ध करने गए तो दोनों का जब आमना सामना हुआ तो विश्वामित्र मुनि हार गए, क्योंकि वशिष्ठ मुनि के पास ब्रह्मदंड था। ब्रह्मदंड और छत्रदंड, ब्रह्मदंड के सामने छत्रदंड बिल्कुल काम नहीं करेगा, और इस तरह वो हार गया। अब जब वापस आ गए लौट कर, तो उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने फिर तपस्या की, बड़ा कठोर तप किया। अब इतनी कठोर तप की कि वो जो विश्वामित्र मुनि जो राजा थे, राजा से राज ऋषि बन गए। अब राज ऋषि बन गए तो एक समय त्रिशंकु उनके पास आए। त्रिशंकु आकर कहने लगा कि मैं वशिष्ठ मुनि के पास गया था, वशिष्ठ मुनि को कहा कि मुझे स्वर्ग जाना है। तो विश्वामित्र मुनि ने वशिष्ठ मुनि ने मुझे मना कर दिया और मुझे चांडाल बोल दिया। विश्वामित्र मुनि ने देखा कि वशिष्ठ मुनि जो काम नहीं कर सकता वो मैं करके दिखाऊंगा। तो इन्होंने कहा मैं तुम्हें इसी देह के साथ स्वर्ग भेजता हूँ, और उन्होंने उसको स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, मगर स्वर्ग के ऊपर ही इंद्र थे, इंद्र ने उसे रोक दिए, क्योंकि इंद्र ने देखा बिना वीजा का कौन एंट्री मार रहा है, और इसी कारण से उनको एंट्री नहीं दी, और बीच में अटक गए त्रिशंकु, और ऐसे अटक गए जिनका मस्तक नीचे पैर ऊपर। अब तो वो कहने लगा अरे मैं तो जमीन में कम से कम सीधा खड़ा था, लेकिन अब तो मैं उल्टा खड़ा हूं, ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ। तो नीचे से विश्वामित्र मुनि धकेल रहे थे, ऊपर से इंद्र धकेल रहे थे, और वो बीच में अटक गया। तब उस समय विश्वामित्र मुनि ने क्या किए, राजा के लिए सेपरेट उन्होंने अपनी तपस्या के बल से सेपरेट स्वर्ग बनाया, डुप्लीकेट जेरॉक्स कॉपी उन्होंने स्वर्ग बनाकर दे दिया। और जो स्वर्ग बनाकर दे दिया तो त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान मिल गया। लेकिन इंद्र ने कंप्लेन दिया ब्रह्मा जी को, ये क्या हो रहा है, मेरा जेरॉक्स कॉपी दूसरा स्वर्ग लोक कैसे बन गया। ब्रह्मा जी ने फिर विश्वामित्र मुनि को कहा ये गलत है, ऐसे नहीं करना है तुमको। तब ब्रह्मा जी की बात सुन के विश्वामित्र मुनि ने वो स्वर्ग को डिमोलिश कर दिए। फिर उन्होंने देखा कि क्योंकि मैंने स्वर्ग बनाने का इतना तपस्या किया तो मेरा सारा तपस्या का पुण्य नष्ट हो गया, क्योंकि स्वर्ग बना दिए थे तपस्या के बल से। तब उन्होंने फिर से तपस्या किया। अब कठोर तपस्या किए तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया तुम अब राज ऋषि से ऋषि बन जाओ, और वो ऋषि का पद ले लिया। अब जब ऋषि के पद में आ गए तब उस समय इंद्र को घबराहट होने लगी कि ये वैसे ही पहले ही स्वर्ग में आने का आक्रमण कर रहा था, तो अब ये कहीं ये तपस्या करके मेरे स्वर्ग को ना हड़प ले। तो उन्होंने क्या किया, मेनका को भेजा, और विश्वामित्र मुनि बड़े कठोर तपस्या में निमग्न थे, और 60,000 वर्ष की तपस्या में बैठे हुए थे। और उसी समय आंख मूंद कर जो बैठे हैं, मेनका के कंगन और पायल की आवाज जब सुनाई पड़ा तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि को पता लग गया कि वो आई है। विश्वामित्र मुनि की इंद्रिय अब
अब मनुष्य की इंद्रिय जो देखो कितना सूक्ष्म है, वे इतना वेगशाली है कि यहाँ पर 60,000 वर्ष तक तपस्या होने के बाद भी विश्वामित्र मुनि को ये नहीं पता लगा कि ये कोई ऐसा तो नहीं कहीं मंदिर की घंटी बज रही है या मंदिर का आरती का प्लेट मेरे पास लेकर आ रहे हैं। विश्वामित्र मुनि तुरंत समझ गए कोई तो आई है मेरे मन बहलाने के लिए। तो तुरंत उन्होंने आंखें खोले तो मेनका हीरोइन को देखा और उसके सौंदर्य को देखकर विश्वामित्र मुनि प्रभावित हो गए और उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर उनके साथ उन्होंने 10,000 वर्ष तक अब अपना समय बिताने लग गए। अब हुआ क्या, अब मेनका के साथ इतना समय बिता दिया तभी वो शकुंतला का जन्म हुआ था, क्योंकि संतान उत्पन्न हो गया, पुत्री प्राप्त हुआ। पुत्री प्राप्त हुआ तो मेनका तो चली गई। मेनका ने कहा मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूं, मैं तो यहाँ पर ये बच्ची को देखने वाली नहीं हूँ। वो बोलकर बच्ची देकर जन्म देकर चली गई। अब वो छोटी बच्ची थी, उसको विश्वामित्र मुनि ने देखा, रे इसको मैं अब कहाँ जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर लगाऊं, इससे तो बेहतर है कि मैं चले जाऊं। तो उन्होंने भी हरि बोल बोल के वो भी चले गए विश्वामित्र मुनि। तो उनको कुछ पक्षियों ने उनका देख रेख किया और वो पक्षियों ने जो देख रेख किया वे पक्षी का नाम था शकुन, और शकुन पक्षी थे इसीलिए उनका नाम पड़ा शकुंतला। और इस तरह विश्वामित्र मुनि ने फिर भी हार नहीं माना, वो फिर से तपस्या करने लग गए। अब फिर से तपस्या करने लग गए, कठोर तप, अब उससे भयंकर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने समझ लिया कि अरे ये तो फिर से बड़ा कठोर तप करना है, अब उससे थोड़ा हाई ग्रेड की हीरोइन को भेजूंगा। तो उन्होंने रंभा को भेजा, वो थोड़ा उससे हाई ग्रेड क्लास की है मेनका से। तो रंभा आई थी। अब रंभा जब आई तो विश्वामित्र मुनि अपनी तमाम इंद्रियों को बिठा के रखे थे जबरदस्ती। मगर जिस समय रंभा जब आई, रंभा ठीक आने के पहले ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र मुनि को ऋषि से महर्षि का आशीर्वाद दे दिए थे। अब रंभा के पायल की आवाज आने लगी, सुनहरे गंध महकने लग गया और चारों दिशाओं में एक रोमांटिक वातावरण छा गया। और यहाँ पर विश्वामित्र समझ गए वो आई है, आंखें बंद करने के बाद भी कंफर्म थे वो आई है। लेकिन विश्वामित्र मुनि अब की बार उनको पिछले समय की बात का गुस्सा मन में बैठा था कि पिछले समय तो इसने तो मेरा तपस्या भंग कर दिया था इस इंद्र ने, अब की बार फिर से मेरा तपस्या का फल भंग करने आया है। तो इस समय यहाँ पर विश्वामित्र मुनि ने क्रोधावेश अपनी दृष्टि खोला और क्रोध की दृष्टि से जब उन्होंने अपनी आंखों को खोला तो उनके आंखों से भटकती हुई और ऐसी चिंगारी निकले, उस चिंगारी ने, उस अग्नि ने रंभा को जलाकर भस्मीभूत कर दिया और रंभा जलकर राख हो गई। अब की बार विश्वामित्र मुनि फिर अपने आप को ग्लानि करने लग गए, ओहो मैं पहली बार गिर पड़ा काम के कारण, अब की बार गिर पड़ा क्रोध के कारण। तो काम से भी खतरनाक क्रोध होता है, इनकी चर्चा आगे आएगी क्रोध के विषय में। तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि फिर भी हार नहीं माने, फिर से तपस्या करने बैठे।
अब वो वापस कठोर तपस्या करने बैठे। अब की बार ब्रह्मा जी उनके पास आए। देखिए विश्वामित्र मुनि कितने बार अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हुए, मगर जितने बार भी हुए वे कभी हार नहीं माने, वे पुनः तपस्या करने लग गए। और जब वापस जब कठोर तप में लग गए तो उन्होंने अब की बार कई दिनों तक उपवास किए, और उस उपवास के दौरान उनको जब उपवास तोड़ने का जब अवसर आया, तब उस समय इंद्र ने एक भिखारी का वेश धारण कर गया और उन्होंने उनको कहा कि मुझे भोजन चाहिए। इन्होंने उन्हें भोजन दे दिए और यहाँ पर इन्होंने अपने काम को, क्रोध को संयमित कर लिए। विश्वामित्र मुनि वे ब्रह्म ऋषि बन गए। और ये ब्रह्म ऋषि बनने की ताकत कहां से आई विश्वामित्र मुनि के पास? क्योंकि उस समय उन्हें खबर हुआ कि मुझे राम का भक्त बनना है, और उन्होंने राम की भक्ति करने के कारण वे अपने काम और क्रोध को संयम कर लिए। अब ये जो उदाहरण से हमें शिक्षाएं बड़ी मिलती है। विश्वामित्र मुनि की कठोर तपस्या थी, मगर वो सारी तपस्या के पीछे भक्ति नहीं था। तो बिना भक्ति की सारी तपस्या बेकार है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं, अनगिनत संस्थाएं हैं, जो लोग कृष्ण भक्ति के बगैर अपने आप को संयम करने का प्रयास करते हैं, मगर वे कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि परम दृष्टवा जब तक नहीं होगा तब तक उनकी सारी तपस्या बेकार है। इतना कठोर तप करेंगे तो सब बेकार है। हाँ, भौतिक इच्छाएं जो है उसकी उपलब्धि होगी, उससे हो सकता है कुछ सिद्धि मिल जाए, हो सकता है कि कुछ भौतिक विषय वस्तुओं की उपलब्धि उन्हें प्राप्त हो जाए, ये सारी वस्तुएं मिल जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक स्वाद नहीं मिलेगा, हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, जब तक वो राम या कृष्ण का भक्त नहीं बनता। तो कृष्ण भक्ति के बगैर, विदाउट डिवोशन, वन कैनॉट रिलीज द हायर टेस्ट। बिना भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति उच्च प्रकार का स्वाद प्राप्ति नहीं कर सकता या उसका रसास्वादन नहीं कर सकता। इसीलिए जो व्यक्ति परम दृष्टवा नहीं करता है तो उनकी क्या अवस्था है, उनके विषय में यहाँ पर कहा गया है कि उनके विषय में कहते हैं कि हरन्ति प्रसभम मना, वो व्यक्ति का चित्त जो है संपूर्ण रूप में हर लेता है। और यही शिक्षा आज के इन श्लोकों में हमें उपलब्ध होता है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति इस कार्य में सफल हो सकता है। और इसी के ही विषय में तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, उससे संयम कैसे करना चाहिए? युक्त आसीत मत्परा, युक्त यानी कि इंद्रियों को युक्त करना चाहिए। किसमें? सेवाओं में। इसलिए हमें किसी भक्त ने एक प्रश्न किया था कि प्रभु जी, विषयों को हम किस प्रकार छोड़े, ये क्या संभव है आसानी से? तो हमने उसको यही बताया, विषयों को छोड़ने का जो डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, विषयों को छोड़ने का डिपार्टमेंट जगन्नाथ या कृष्ण का है। तो हमारा डिपार्टमेंट क्या है? हमारा डिपार्टमेंट एक ही है, वो है युक्त, अपने इंद्रियों को युक्त करो। हम एक चीज कर सकते हैं, वो क्या है? भगवान की सेवा। और विषयों से
छोड़ने का या उससे विरक्ति लाने का जो कार्य है वो कृष्ण का है। इस तरह जब हम कुछ लेने का प्रयास करेंगे तो छूटने का काम अपने आप हो जाएगा। यही शिक्षा हमें प्राप्त होता है कि हमें इंद्रियों को सेवाओं में लगाना चाहिए। जब इंद्रिय सेवा में लगेंगे तब हमें परम दृष्टवा प्राप्त होगा। यही बात को यहाँ पर कहा गया, युक्त आसित मत परा। युक्त आसित, उसे अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवाओं में लगाना चाहिए, तब जाकर तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता, तब जाकर वो अपने इंद्रियों के संयम करने में वो प्रज्ञ प्रतिष्ठिता, वो स्थित प्रज्ञ बन सकता है। हरे कृष्ण।